शांतनु, ये लग रहा है आपको कोई बड़ा अलायंस बन सकता है उत्तर प्रदेश में, जैसे अखिलेश जी इशारा कर रहे हैं? शांतनु, देखिए, माना कि आपने खुद ही बताया कि ऐसी कोई नई पार्टी तो आती दिख नहीं रही है। बीएसपी तो आ रही नहीं है, ओवैसी जी तो आ नहीं रही है, तो कोई नई पार्टी आ नहीं रही है। आरएलडी तो भाजपा के साथ है। लेकिन आपने जो मूक प्रश्न उठाया स्टार्टिंग में, पीडीए है क्या, ये अगर आप जान लें तो मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज मिल सकता है इस समय। क्योंकि जो पीडीए की पहली अगर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे तो ए आदिवासी हुआ करता था। तो सबसे उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब पीडीए टर्म आया, तो ए फॉर आदिवासी हुआ करता था। फिर अखिलेश जी को तो उत्तर प्रदेश ज्यादा पता नहीं, अखिलेश जी को किसी ने बताया अगर आदिवासी तो 1% भी नहीं है, क्या करेंगे, वो तो वोट बैंक की तो राजनीति है आपकी, तो आदिवासी छोड़िए। तो उन्होंने सीधे उसको अल्पसंख्यक कर दिया। जब आजम खां जी कहते थे अरे तो मुसलमानों के साथ में, मेरे साथ में, मुझे जेल में डाला हुआ है, वकील तक नहीं करके दे रहे हुए, तो उन्होंने उसको अल्पसंख्यक कर दिया। जब आजम खां जेल गए तो उसको अभी थोड़े दिनों पहले, अभी 1 महीना पहले उसको आधी आबादी कर दी। ऐसी बिहार का चुनाव खत्म हुआ, देखा महिलाओं ने नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए वोट कराया तो वो आधी आबादी हो गया। अब फिर जैसी नसीम लगा कि ओवैसी फैक्टर आने वाला है, अरे फिर अल्पसंख्यक पे लौटो, तो फिर उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ले लिया ओवैसी जी को काउंटर करने के लिए, और फिर एक को फिर वापस लिया है। तो ये तो बड़ा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो है। वो कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, वो आपको पता लगाना एक बड़ा 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 विचित्र काम है। और दूसरी जो राहुल गांधी जी वाली बात बताई आपने भी, जो क्लैश लगाया, अभी मैं लखनऊ में था कुछ दिनों पहले, तो इनके दफ्तर के सामने से निकला तो उनको जून के आसपास मुझे याद है, तो अभी तक कुछ वो लगे हैं जन्मदिन के पोस्टर अखिलेश यादव जी के, तो लिखा है भारत के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई। तो मतलब केवल देश के सबसे बड़े नेता नहीं, प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं। तो आप पता नहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं कि अखिलेश यादव, तो वहां भी तनाव है बड़ा। और 2 तनाव है, मुसलमान वोट किसके पास जाएगा और भावी प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। ठीक है, तो फिर शांतनु ये भी बता दीजिए, आप तो योगी जी की राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं, योगी जी ने दिल्ली की हवा पर कमेंट करके किस पर निशाना लगाया है? आपने मेरे ख्याल से पूरा कमेंट सुना होगा। वो बता रहे थे भी हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। और दिल्ली में देखिए कैसा गैस चैम्बर बना है, तो दिल्ली सबको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन है, कोई भी उससे नहीं मुकर रहा है। और देखिए पोल्यूशन कोई बिल्कुल क्विक फिक्स तो है नहीं। आपने पोल्यूशन एक लंबी समय है, 10 साल से एक सरकार रही है, उसके पहले एक 15 साल से सरकार रही है, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब हमने देखा है शीला दीक्षित ये रेखा जी आई हैं, तो उन्होंने कई चीजें करती हुई तो दिख रही हैं। आप 2-2.5 साल 3 साल बाद असेस करिए रेखा गुप्ता जी को, और फिर आएगा। पोल्यूशन को ऐसी क्विक फिक्स वाली मैगी तो है नहीं। अच्छा, सुनील साजन कह रहे हैं योगी जी को तो हम योगी नहीं मानते अब, बल्कि बिष्ट जी करके अखिलेश जी उसको संबोधित कर रहे हैं। वो तो सुनील जी नहीं, अच्छा नहीं, आपके खुद के लिए, परिवार के लिए अच्छा कर्म आप नहीं संजो रहे हैं क्या के। बहुत बड़ी पीठ है गोरक्षनाथ। हम लोग मानते हैं कि आदिनाथ शिवा से जो पीठ चली आ रही है वो है, उसमें मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, इतनी बड़ी पीठ है वो, और वो भी बड़ी प्रक्रिया से। ऐसे नहीं कि किसी ने अपने आप को शंकराचार्य कहना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है वो। उसका 1994 1994 में बिल्कुल अशोक सिंघल जी के सामने बहुत बड़ी बैठक में उनको उत्तराधिकारी चुना गया उसके बाद। और 2014 में जब महंत अवधनाथ जी ब्रह्मलीन हुए, तब वो महंत बने वहां के। और जो अखिल भारतीय नाथ समाज है, जिसके मठ आपको हरियाणा से लेकर अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटका तक मिले हैं, कर्नाटका के 2 मठों में जाके आया मैं भी, उसके भी वो नाथपंथ के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी हैं। तो वैसे ही नहीं, वो आप उसको कहना, उनका आज का जीवन देखिए, वो 4 बजे से उठ के जो 12 बजे तक का उनका जीवन है, बड़ा योगी जीवन। तो ऐसे कह देना बस ऐसे कि वो योगी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ठीक है, आपकी सभ्यता में, आपके परिवार में सब चलता होगा, लेकिन मत करिए, अच्छा करना ही समझो रहे हैं आप। अच्छा शांतनु, अब तो यूपी पॉलिटिक्स पर एक अपना असेसमेंट बता दीजिए। अखिलेश जी तो ऐसा बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, सुनील साजन में भी देख रहे हैं कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है आजकल। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हवा बदल गई क्या यूपी की? 27 के लिए मुश्किल है क्या योगी जी के लिए? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसका प्रवक्ता आके तो फ्रंट फुट पे ही खेलेगा। अभी जैसा बोला अनिल भैया ने कि भाई वो आप अपने नेता का नाम लेगा, ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता आके फ्रंट फुट में ही खेलेगा। ये तो नहीं खेलेगा नहीं योगी जी बनेंगे, मैं तो डर के खेल रहा हूं, ये तो कोई भी नहीं बोलेगा। वो तो ठीक बात है, फ्रंट फुट पे खेलना भी चाहिए, ये प्रवक्ता का काम है। लेकिन हाँ, जो 24 में हुआ, देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अखिलेश जी एक फॉर्मेडेबल अपोजिशन है। उनके पास एक वोट बैंक है, जो उनके पास आसानी थी कि वो 30% पर सरकार बना लेते थे। भाजपा ने गेम अप कर दिया, अब गेम 40% 45% की हो गई है। बाइपोलर भी हो गया, मायावती जी के डाउन होने के साथ बाइपोलर भी हो गया। अब वो मायावती जी का वोट कौन लेगा, किसके पास, तो 2-3% का फर्क नहीं है अभी, अच्छा फर्क है दोनों के बीच में। 24 में हाँ, उनका वो आरक्षण चला जाएगा, संविधान बदल जाएगा, खटाखट वाला झूठ चल गया। लेकिन वो बार बार आएगा क्या, शेर आ गया, वो बार बार होगा? मेरा आई डाउट कि वो बार बार चल पाएगा। ऐसा कुछ उन्होंने अपोजिशन भी योगी जी का अच्छे से नहीं करा। अच्छा ठीक है, आपने अखिलेश जी को किसी धरने में बैठने देखा, किसी जिले में धरने पे देखा? उनका अपोजिशन भी अभी ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो मेरे ख्याल से योगी जी की तपस्या वर्सेस अखिलेश जी का आलस्य, ये दोनों योगी उत्तर प्रदेश में कॉम्पिटिशन में। ठीक है, ओके प्रियंका।